आज हम लोग नेक्स्ट वीक स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा इसका एनालिसिस करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे। तो आपके सामने जो है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का पहले ऑप्शन चेन के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। तो आपके पास जो ये ऑप्शन चेन खुला हुआ है, अभी तो बैंक निफ्टी का खुला हुआ है, तो पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन खोल लेते हैं। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन खुल गया। तो यहाँ पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि कहाँ पर सपोर्ट एंड कहाँ पर रेजिस्टेंस है। सबसे पहले हम इसका रेजिस्टेंस देख लेते हैं। ये रेजिस्टेंस कहाँ पर बन रहा है, तो रेजिस्टेंस के लिए हम सबसे पहले रेजिस्टेंस के लिए देख लीजिए, इन द मनी में चलते हैं तो 21,900, ये देखिए 21,900 पर कितना का कॉल राइटिंग है, 27 लाख का कॉल राइटिंग है। यहाँ पर देखिए 27 लाख का कॉल राइटिंग है। और लगभग यहाँ पर जो कॉल राइट हुआ है उस दिन 81,000 का हुआ है, चेंज इन ओपन ये है। उसी तरह से आप यहाँ देखोगे तो 21,850 पर भी 17 लाख का कॉल राइटिंग है, ठीक है। इसी तरह से 21,800 पर भी है लगभग 24 लाख का। यानी कि जस्ट ये 21,900, 21,850, 21,800 पर लगभग कॉल राइटिंग है, रेजिस्टेंस है। लेकिन दो रेजिस्टेंस 21,800 एंड 21,850 ये ट्रैप है, यानी कि इसके ऊपर है। अभी जो निफ्टी जो चल रहा है 21,893-94 चल रहा है, तो ये दोनों ट्रैप है। अगर गैप अप खुलेगा तो फिर शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। देखते हैं मंडे को क्या होता है। अब उसी तरह से देखेंगे कि पुट राइटिंग कहाँ हो रहा है, सपोर्ट कहाँ जनरेट हो रहा है। तो 21,900 पर लगभग 14 लाख का पुट राइटिंग है। उसी तरह से 21,850 पर लगभग 12 लाख का है। उसी सबसे ज़्यादा जो है 21,800 पर 24 लाख का है, ठीक है। 24 लाख का है 28,800 पर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पुट यानी कि सपोर्ट जो है 800 पर सपोर्ट जनरेट हो रहा है, और रेजिस्टेंस जो है वो 900, 21,900 पर जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये देखते हैं। उसके बाद जो है हम लोग निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो निफ्टी बैंक के लिए निफ्टी बैंक में कहाँ जनरेट हो रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो बैंक निफ्टी खोल लीजिए। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देख लीजिए। बैंक निफ्टी में लगभग लगभग 47,800 पे, 47,800 पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है। ये देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा 800 पर लगभग 42 लाख, यहाँ 42,98,000 यानी कि 43 लाख। उसी तरह से 47,700 पर 42 लाख यहाँ पर कॉल राइटिंग है। इसी तरह से अब 47,600 पर देखिए तो लगभग 34 लाख का कॉल राइटिंग है। इसी तरह से 47,500 पर देखिए तो लगभग 30 लाख का कॉल राइटिंग है। यानी कि 47,500, 47,600 एंड 47,800 तक पुट राइटिंग है। अभी जो है बैंक निफ्टी जो है लगभग 700 के ऊपर चल रहा है। तो 700 के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ये 500 और 600 वाले जो 34 लाख और 30 लाख, ये जो है ट्रैप है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है मंडे को तो फिर शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। तो ये चीज़ आगे एनालिसिस करेंगे कि मंडे को बैंक निफ्टी कैसा रह सकता है। अब सपोर्ट कहाँ जनरेट हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट जनरेट हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट जनरेट हो रहा है वो है 700 पर, 33.7 का। और
उससे भी बड़ा जो सपोर्ट जनरेट हो रहा है 47,500 पर, जो कि 43 लाख का है। ऐसे सपोर्ट 600 पर भी जनरेट हो रहा है, जो कि 30 लाख का है, 30 लाख का है। और एक ऊपर में भी आ रहा है जो कि कम है, वो सपोर्ट ज़्यादा मजबूत नहीं है, 47,800 पर, जो कि 25 लाख का है। ठीक है, ये तो हो गए, ये हो गए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यानी कि ये मान के चलिए कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है 47,700 पर है, और सबसे बड़ा सपोर्ट भी, और सबसे बड़ा सपोर्ट जो है 47,500 पर है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का है थ्रू ऑप्शन चेन। अब जो है हम अब जो है हम थोड़ा सा ये देखते हैं थ्रू चार्ट। चार्ट के थ्रू देखेंगे तो चार्ट के थ्रू देखते हैं कि चार्ट के थ्रू ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, ये 1 आवर के चार्ट लगा हुआ है। तो ये ऊपर वाला जो कैंडल है, जो ऊपर वाला ये कैंडल है, ये जैसे ये ऊपर वाला जो इंडिकेटर है ये वाला, ये देखिए दोनों इसकी लाइन आपस में चिपक रहे हैं, यानी कि यहाँ यहीं पर ही टॉप बनेगा। यहाँ डबल या ट्रिपल टॉप लग सकता है। कल अगर निफ्टी खुलेगा तो हो सकता है 21,900 समथिंग 2010 यहाँ आए और फिर वहाँ से रिवर्स कर सकता है। ठीक है, दूसरा चीज आरएसआई भी जो है 1 आवर में अगर देखते हैं तो ये ओवरबाउट के तरफ इंक्रीज कर रहा है, ये देख लीजिए ओवरबाउट की तरफ। तो यहाँ अगर आपको ये जो टॉप है लगभग ये 21,920 या 30 के आसपास आता है, तो आपको सेल करके चलना चाहिए मंडे को। ठीक है, अब आरएसआई में थोड़ा सा वीकली भी चेक कर लेते हैं कि वीकली में क्या है। वीकली चेक कर लेते हैं तो ये देख लीजिए आरएसआई वीकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है निफ्टी। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है निफ्टी में, कोई कमजोरी नहीं है वीकली में। तो थोड़ा सा 15 मिनट पर देख लेते हैं। 15 मिनट, ये 15 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर जो है आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर तो आपको ये जो है यहाँ पर जो है ट्रिपल टॉप, डबल ट्रिपल टॉप यहाँ पर बनते नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो है 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो हमें लगभग ट्रिपल टॉप बनते नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि कल जो है निफ्टी में एक गिरावट आए, और सबसे बड़ी बात है कि यूएस मार्केट भी साइडवेज रहा है, तो उसके कारण हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद बैंक निफ्टी की भी थोड़ा सा चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी खुल गया, इसमें 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, इसका आरएसआई देखिए 15 मिनट में भी 52 के आसपास है, जो कि बियरिश ही है, 60 के ऊपर नहीं है। 1 आवर में देख लेते हैं इसका आरएसआई, 1 आवर में भी 55 है। ठीक है, और स्टोकेस्टिक आरएसआई भी ऊपर से, स्टोकेस्टिक आरएसआई भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। उसी तरह से आप कितना का देख, 1 डे के देख लेते हैं। 1 डे में भी आरएसआई जो है इसका 56 है, 60 से बिलो है। और यहाँ पर स्टोकेस्टिक आरएसआई में थोड़ा सा ओवरसोल्ड में ये शो कर रहा है। तो अगर ये आपको देखना होगा कि अगर 20 डे मूविंग एवरेज है, रेड कैंडल है, अगर उसके ये 27,900 के आसपास आ रहा है, अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी प्ले करता है, अगर चला जाता है और वहां पर रुकता है, तो फिर आपको बाई करना चाहिए। तब ये 48,000 से ऊपर चला जाएगा और शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा, जैसे आपने ऑप्शन चेन में देखा है। ठीक है, तो 47,900 से अगर ऊपर चला जाता है, ठीक है,
बैंक निफ्टी, और वहाँ पर अगर 15-20 मिनट या आधे घंटा प्ले करता है तो आधे घंटा तक रुकता है, तो उसके बाद जो है बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब उसके बाद बैंक निफ्टी हो गया। अब उसके बाद थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी हमने चार्ट देख लिया। अब थोड़ा सा हम रिलायंस के चार्ट देखना होगा, ठीक है। रिलायंस का भी चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का थोड़ा वीकली चार्ट देख लेते हैं उसके बाद। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट जो है, वीकली चार्ट आरएसआई जो है 64 आ गया है, ठीक है। तो ये कल देखना पड़ेगा कि आरएसआई 64 आया है तो कल के डेट में क्या है। अगर ये आप देखोगे 48,500 के ऊपर भी डबल टॉप बना चुका है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो हमें हमें नहीं लगता यहाँ जहाँ पर भी है अपने रेजिस्टेंस पर ही है वो। तो कल बैंक निफ्टी अगर 48,000 या 49,000 से अगर नीचे ओपन होता है और वहीं आधा घंटा 45 मिनट अगर खेलता है तो आप सेल भी कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखो। और HDFC पर नज़र बना के रखना। अगर बैंक निफ्टी में आप प्ले करते हो, ट्रेड बनाते हो, तो हमेशा HDFC पर आप ध्यान रखो, ठीक है। अब थोड़ा रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस काफ़ी बुलिश है, ये वीकली चार्ट पर है। यहाँ इसके आरएसआई भी 70 से ऊपर चल रहा है। इंट्राडे में भी आरएसआई देख लेते हैं इसका। इंट्राडे में इंट्राडे में भी आरएसआई देख लेते हैं इसका। ये भी 76 चल रहा है। 1 आवर में देख लेते हैं। 1 आवर में भी 81 चल रहा है। लेकिन एक कैंडल यहाँ से यहाँ अगर 1 आवर के कैंडल में आप देखोगे, 1 आवर के कैंडल में आप देखोगे तो यहाँ पर एक टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ट्रिपल टॉप। और यहाँ ओवरबाउट पोजीशन में भी पहुँच रहा है। स्टोकेस्टिक आरएसआई 95 है। तो यहाँ से अगर न्यू हाई नहीं बनाता है, अगर आधे घंटा 45 मिनट तक अगर रिलायंस, तो आप सेल करके चल सकते हो। तो फिर ये नीचे पहला इसको सपोर्ट तो 20 एवरेज मूविंग एवरेज के आसपास मिलेगा, 2683 के आसपास मिलेगा। या उसके बाद फिर अगर यहाँ से गिरेगा तो फिर यहाँ आ सकता है, ठीक है। 26 25 के आसपास आ सकता है। तो रिलायंस में एक 1 आवर के कैंडल पर एक सेल का सिग्नल मिल रहा है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। और रिलायंस में गिरावट आएगी तो फिर निफ्टी में भी गिरावट आएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो हम चलते हैं आपको मनी कंट्रोल पे। तो ये न्यूज़ है आज का, जो भी न्यूज़ है आप देख ही रहे हैं। मार्केट पर चलते हैं। मार्केट पर यूएस मार्केट देखते हैं। यूएस मार्केट यूएस मार्केट देखते हैं। तो यूएस मार्केट में डॉ जोन्स जो है 118 पर 100 -118 यानी 118 पॉइंट डाउन था। नास्डैक जो है वो बस 2 पॉइंट या 3 पॉइंट तक ऊपर है। और SP 500 भी 3 पॉइंट ऊपर है। काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। ये देखिए, ये 5 डे का डॉ जोन्स का चार्ट देखिए, ये यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। उसी तरह से नास्डैक देख लीजिए, ये भी 5 डे का चार्ट है, ये कंसोलिडेट कर रहा है। SP 500 का भी देख लीजिए, ये भी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो ये कंसोलिडेट कर रहा है तो हो सकता है कि यहाँ अगर कमोडिटी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद यूएस मार्केट के बारे में एनालिसिस करेंगे। कमोडिटी ये देख लीजिए, गोल्ड में भी तेजी है, सिल्वर में भी तेजी है, क्रूड ऑयल में भी तेजी है। कल 1.5% के आसपास तेजी था, ठीक है। तो क्रूड ऑयल में भी तेजी है। और थोड़ी सी अगर इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन के ऊपर ध्यान देंगे, बॉन्ड यील्ड के ऊपर ध्यान देंगे। अगर यूएस मार्केट में बॉन्ड यील्ड में अगर तेजी नहीं आती है, बॉन्ड यील्ड में अगर तेजी नहीं आती है तो यूएस मार्केट में तेजी आ सकती है। अगर बॉन्ड यील्ड में तेजी आएगा तो फिर यूएस मार्केट में गिरावट आ सकता है। ठीक है, तो कमोडिटी में बॉन्ड यील्ड, तो बॉन्ड यील्ड पर हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर कभी भी अगर 10 ईयर या 30 ईयर यूएस के बॉन्ड यील्ड में अगर किसी भी तरह की तेजी आती है तो फिर यूएस मार्केट में गिरावट आ सकता है। ठीक है, ये बॉन्ड यील्ड देख लेते हैं। ये बॉन्ड संबंधी ये न्यूज है, बॉन्ड संबंधी ये न्यूज है, बॉन्ड नहीं है। ठीक है, अब मार्केट पर हम लोग चलते हैं। मार्केट पे थोड़ा सा हम देखेंगे, FII DII एक्टिविटी भी देखेंगे। ठीक है, तो FII DII एक्टिविटी में कल फिर से जो है FID, हाँ देखिए FII ने भी 12 जनवरी को FII ने 340 करोड़ का सेल किया है और DII ने लगभग 2900 करोड़ का बाई किया है। 2900 का ये DII ने बाई किया है और FII ने 340 करोड़ का सेल किया है। तो DII अभी भी सेलिंग साइड में है, लेकिन जो सेलिंग साइड में है उसकी जो काफ़ी कम क्वांटिटी में सेल किया है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में FII जो है बाई किया है, लगभग FII जो बाई किया है ये तो कैश हो गया। FNO में देखिएगा तो FII जो है 12 जनवरी को 63 करोड़ का बाई किया है लगभग ऑप्शन में। और ग्रॉस सेल जो है नहीं, हाँ ये FII जो है ऑप्शन में बाई किया है। और हाँ, नेट जो परचेज किया है वो 23,000 करोड़ का परचेज की, हाँ 23,000 करोड़ का परचेज किया है ये FII ने ऑप्शन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन मैं देख रहा हूँ, FNO में चार्ट देख रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेरा व्यू ये है कि अगर किसी भी तरह का मार्केट में राइज मिलता है तो हमें निफ्टी से ज़्यादा कमज़ोर बैंक निफ्टी भी लग रहा है। और बैंक निफ्टी में हमेशा ध्यान रखिएगा कि 47,900 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी नहीं टिकता है तो आपको मार्केट में सेल करके चलना है। उसी तरह से अगर 21,900 के ऊपर अगर मिलता है आपको निफ्टी तो वहाँ भी आपको सेल करके चलना है। ठीक है, थैंक यू।